चाहते हैं कि लोगों के ऊपर कैसे प्रभाव डाला जाए, लोगों को कैसे अपना बनाया जाए, क्योंकि याद रखिएगा, आप अकेले सिर्फ एक मैच जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी टूर्नामेंट जीतनी है, अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, तो आपको टीम वर्क, हर एक खिलाड़ी को अपने साथ मिला करके उनके सपनों के लिए लड़कर, उनके सपनों के लिए जीतकर उस टूर्नामेंट को जीतना पड़ेगा। तब आप उस टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीत सकते हो। इसका मतलब क्या है? जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक आप बड़ी विजय हासिल नहीं कर सकते हो। अगर बड़ी विजय हासिल करनी है तो आपको लोगों को प्रभावित करना आना चाहिए, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, आना चाहिए। मैं अविनाश वरुण म्योर आज आपके सामने लेकर आया हूं डेल कार्नेगी की जबरदस्त बुक समरी। आपको वो पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। लोग आपके लिए काम करेंगे, लोग आपके सपनों के लिए काम करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपके साथ कुछ नया अचीव करेंगे। आपको फॉलो करनी है सिर्फ ये बुक। क्या है इस बुक का नाम? आपके सामने, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी लाख नहीं करोड़ों लोगों को पिछले कई दशकों में बहुत कुछ अचीव करा चुके हैं। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी बुक, एक बुक नहीं कई सारी बुक्स कमाल कर रही हैं। जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं खुद हूं। मैंने भी यहां से बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैं लाया हूं आपके लिए ये एपिसोड स्पेशली। लगातार बने रहिए। क्या है इस बुक का कमाल? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इन्फ्लुएंस वर्ड है ना, इसको समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अंदर से जो प्रभावित करने वाली इच्छा है वो कैसे आएगी। हम बाहर से बहुत अच्छे हैं, हम बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकल रहा है? क्या हमें अपनी आवाज को बड़ा करना चाहिए? लोग समझते हैं कि मैं जब तेज बोलूंगा, चिल्लाकर बोलूंगा, लोग डरेंगे, मेरे लिए काम करेंगे। तो सिर्फ आपके लिए वो उतना काम करेंगे जिससे उनका काम चल जाए और जिससे आपका काम चल जाए। लेकिन जब आप अपने शानदार शब्दों के साथ लोगों को प्रभावित करेंगे, जो कि अंदर से निकलेंगे, तो लोग आपके लिए काम नहीं, लोग आपके लिए मर मिटेंगे। लोग आपके साथ जुड़ चुके होंगे और लोग आपने जितना सोचा भी नहीं उससे ज्यादा काम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं, अपने सपनों के लिए काम करने वाले हैं, क्योंकि आपने शब्दों के जादू के ऊपर काम किया। मैं हमेशा एक थॉट से बहुत इंस्पायर होता हूं, अपनी आवाज में दम मत लगाओ, अपने शब्दों में दम लगाओ, अपने शब्दों को चूज करो। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जो फसल होती है ना, वो बारिश के पानी से उगती है, बारिश के पानी से ग्रो होती है, बाढ़ के पानी से तो वो तबाही मचा देती है। सेम आवाज का जादू तब चलता है जब आपके शब्दों में जादू हो। तो हमेशा अपने अंदर, अपने विचारों के ऊपर काम करिए। जितने आपके विचार शानदार होंगे ना, आपकी बोली उतनी शानदार होगी, और जब आपकी बोली शानदार होती है तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब जब आपको कोई भी मैच जीतना हो तो एक किसी की परफॉर्मेंस चाहिए होगी। क्रिकेट आप देखते होंगे, आज कोहली ने अगर शतक मारा तो आज सिर्फ एक मैच जीत सकते हैं। अगले दिन हो सकता है मोहम्मद शमी ने 5 विकेट्स ले लिए तो एक और मैच जीता जा सकता है। लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो हर उन 11 और बाकी के 5 खिलाड़ी और जो बाहर बैठे हुए 16-18 खिलाड़ियों को लगातार टीम वर्क के साथ हर किसी को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप उस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? टीम वर्क मेक्स श्योर ड्रीम कंप्लीट, टीम वर्क मेक श्योर ड्रीम अचीव। तो जब आपके पास टीम वर्क होगा ना, तब आप इम्पॉसिबल अचीव करेंगे। और टीम वर्क कैसे बनता है? जब आपके पास प्रभावित करने वाली, लोगों को प्रभावित करने वाली शक्ति हो। और ये कैसे हो सकता है? ध्यान रखिएगा, जब जब आपके सामने कुछ लोग हों, आपको पता है कि वो आप जितना बेस्ट काम नहीं कर सकते हैं, आप जितना खूबसूरत काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जितना भी कर रहे हैं ना, उनको अप्रिशिएट करें, उनको दिल से अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दुनिया गलती निकाल रही है, दुनिया गलती ढूंढ रही है। अगर आप भी वही काम करेंगे, आप भी कमी निकालेंगे, आप भी बुराई करेंगे, तो आप में और उनमें फर्क क्या होगा? उनके 100% में से जो भी वो 5% या 10% जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको दिल से अप्रिशिएट करिए, क्योंकि एटलीस्ट वो 5 से 10-20% कर तो रहे हैं। जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो इस चीज को होते हुए देखेंगे कि मुझे कोई अप्रिशिएट करने वाला है, मेरे जो बॉस है, मेरा जो मैनेजर है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो 10 से 15% से 20% से 25% धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बढ़ेगा। क्योंकि आज की दुनिया में दिल से सच्ची आई वुड से अप्रिशिएशन कोई नहीं करता है। तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे लोगों की सच्ची तारीफ की जाए।
पॉइंट नंबर 2, दुनिया लगी पड़ी है सिर्फ अपने बारे में बात करने में। आप किसी से भी कोई बात बोल के देखिए, मैंने रेड शर्ट खरीदी, तो सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि कितने की थी और कैसी थी मुझे दिखाओ, वो ये बताएगा कि मैंने भी ब्लू शर्ट खरीदी। आप उन्हें बताने वाले हैं मैं मैकडॉनल्ड्स गया, मैंने 2 बर्गर और 2 फ्राइज और 2 कोक खाए, तो वो ये नहीं पूछने वाला है कि कौन सा अच्छा था, क्या टेस्ट था और कैसा लगा आपको वहां जाकर। वो ये बोलने वाले मैं भी सबवे गया, मैंने उससे बड़ा ऑर्डर बर्गर किया, मतलब बड़ा बर्गर ऑर्डर किया, आपसे महंगा किया। तो लोग अपने आप में इंटरेस्टेड हैं। तो आपको करना क्या है, आपको लोगों के अंदर इंटरेस्टेड बनना है, आपको लोगों की समझना है कि इसे क्या पसंद है, इसे क्या चाहिए, ये क्या सुनना चाहता है। तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर इंटरेस्टेड बने, वो जो चाहते हैं वो सुने, वो जो चाहते हैं उसको थोड़ी तवज्जो दें। तब आप पाएंगे कि आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है आपकी बातें सुनने का, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, अपने साथ के लोगों को प्रभावित करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 3, कभी भी किसी के ओपिनियन को मना ना करें, कभी भी किसी की राय को गलत तरीके से ना लें या डायरेक्टली उसे मना ना करें, उसको वेलकम करें। उनकी राय उनके अकॉर्डिंग बहुत सही है, लेकिन समझने की कोशिश हमें क्या करनी है कि जब उन्होंने ओपिनियन दिया तो उसके ऊपर वहां तुरंत ना तो ना और ना हां। अगर आपको लगता है कि काम का है तो अप्रिशिएट करें, और काम का नहीं है उसकी राय तो उनको अकेले में बुलाएं, उनको समझाएं कि आपने पहले ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस टाइम ये हो सकता है हम करके देख सकते हैं, बट क्या हम इसे बाद में कर लें। तो आपने मना भी नहीं किया और इनडायरेक्टली उसको दिल भी जीत लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी के ओपिनियन को डायरेक्टली ना नहीं करना है। चौथी और बहुत बड़ी चीज, आपको लगता है कि कभी किसी से गलती हो गई तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने उसे डांट ना लगाएं, कभी भी किसी के सामने उसको कमेंट ना करें, क्योंकि लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। लोग दूसरों के सामने की गई बुराई को अपने माइंड में ले लेते हैं, वो माइंड करते हैं और वहां फिर प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। लोग फिर कंपनीज के लिए, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, लोग फिर सैलरीज के लिए काम करते हैं, लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए काम करते हैं। तो आपको ऑन द कॉन्ट्री करना क्या है, आप जब भी देखें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कर पा रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो आप उन्हें अकेले में लेके आए और उनको उस काम की वैल्यू समझाएं, उस काम के बारे में समझाएं कि अल्टीमेटली ये जो काम आपसे थोड़ा कहीं गलत हो रहा है ना, तो इट वुड इंपैक्ट समवेयर टू यू ऑल्सो। ये कहीं ना कहीं आपको, आपके परिवार को इंपैक्ट करने वाला है। सो काइंडली इस काम को आप अपने लिए अच्छे से करें। तो जब मैंने बताया ना, लोग सेंसिटिव होते हैं, जब लोगों के ऊपर आती है, जब उन्हें लगता है कि ये तो मेरे लिए गलत हो रहा है, तब वहां करेक्शन होता है। आप कितना भी किसी को भी समझा लीजिए, आप कितना भी कंपनी का बहुत बड़ी कंपनी है आपकी और आप उसके बारे में बता रहे हैं कि हम ये अचीव करेंगे, हम वो अचीव, उससे कोई मतलब नहीं है। इंसान को सिर्फ अपनी और अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए होता है। वो अपने परिवार को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है, अपने लिए सेंसिटिव होता है। तो उस काम को उससे और उसके परिवार से जोड़िए, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये नहीं जानता है कि ये सारा काम उसके परिवार और उसके लिए जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप उस चीज को एग्जाम्पल से, स्टोरीज के माध्यम से समझाने में कामयाब हो पाएंगे, उस दिन वो व्यक्ति अच्छे से काम करने लगेगा, तवज्जो देने लगेगा, वैल्यू देने लगेगा। और यही डेल कार्नेगी जी ने बताया है। इस चीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बुक को, ज्यादा से ज्यादा इस बुक को पढ़ें, इसको परचेज कर लें, किसी से उधार ना लें, क्योंकि आपकी खुद की होगी तो आप जरूर पढ़ेंगे। जितना ज्यादा हो सकता है आप उसको अपने साथ रखिए, उसके नोट्स बनाइए, उसे लगातार उसको रीड करते रहिए। राइट, आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऐसा होता है कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, तो वहां करना क्या है ना, आप कभी भी आर्ग्यूमेंट वाले व्यक्ति से जीत नहीं सकते हैं। तो अपने आप को मन में सरेंडर कर दीजिए, हार मान लीजिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करना सिर्फ बेवकूफों का काम है। होशियार लोग आर्ग्यूमेंट्स में हार मान लेते हैं, क्योंकि आप जब आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो आप उसे कभी नहीं समझा सकते हैं दैट यू आर रॉन्ग। तो बेटर क्या है कि आप आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करो और अपने काम पर लग जाइए। तो जहां जहां आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपको वहां से अपने आप को अवॉइड करना है, आपको वो चीज इग्नोर करनी है और भविष्य में कोशिश करें कि आप भी किसी आर्ग्यूमेंट का हिस्सा ना बने। जितना ज्यादा आप अपने आप को अवॉइड करेंगे आर्ग्यूमेंट से, आपका माइंड उतना ही शार्प रहेगा, आपका माइंड उतना ही फ्रेश रहेगा, आपके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी। आपके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। नेक्स्ट चीज जो डेल कार्नेगी जी बताते हैं, आप गुस्सा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है।
समय समय पर, क्योंकि आपको एग्जाम्पल दूं, जब आप रोड पे निकलते हैं तो आप देखेंगे कोई गाड़ी चला रहा है व्यक्ति, तो उस बात बात पर गाली देगा, बात बात पर लोगों को कुछ ना कुछ कहेगा। क्या आप वहां सारी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मैं जहां भी काम कर रहा हूं या जहां समय बिता रहा हूं, जो व्यक्ति सामने वाला गुस्सा हो रहा है या कोई चीज खराब हो रही है, क्या वो मेरे हाथ में है? अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो आप गुस्सा ना करिए, अपने आप को काम करने की प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो बॉडी के अंदर जो काम चल रहा है, आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो नॉर्मल अवस्था में होता रहेगा। अगर बॉडी का फ्लो तेज हुआ, मतलब ब्लड का फ्लो सॉरी तेज हुआ, तो आपका बॉडी ऑर्गन्स बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से काम करेंगे, ब्लड प्रेशर अप होगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, आपके अंदर थकान आ जाएगी, आपको लेजीनेस हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगी, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्री करना क्या है, आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है काम रहने की। अगर आप अब से काम रहना शुरू करेंगे, पीसफुल रहना शुरू करेंगे, तो जाकर के 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आपको हैबिट पड़ पाएगी कि आप अपने आप को काम रख पा रहे हैं और आपको फालतू की चीजें नहीं दिखाई देंगी। जिस छोटी छोटी चीजों पे आप पहले गुस्सा हुआ करते थे, तो यहां पर गुस्से को कंट्रोल करना जब आप सीख जाएंगे ना, ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर होगी। आपको कोई व्यक्ति नहीं हरा सकता अगर आपको कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं कर सकता। तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है, कंट्रोल करना है अपने एंगर को, और अपने उस एंगर को आप जो अचीव करना चाहते हो, अपने पर्पस को, अपने थॉट को, अपने ड्रीम्स को, उसमें एक रेजोल्यूशन की तरह डाल दीजिए और हमेशा अपने एंगर को कन्वर्ट करिए अपनी चीजों को अचीव करने के लिए। क्योंकि वहां आपके हाथ में डिसीजंस नहीं है, लेकिन यहां आपके हाथ में डिसीजंस है। तो जब जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे एंगर से और रेजोल्यूशन की तरफ लेकर के आएंगे, तो ये एनर्जी जो कन्वर्ट होगी ना, ये आपको पुश करेगी, आपको ड्राइव करेगी, आपके स्ट्राइव आप जो स्ट्राइव कर रहे हैं उस चीज में एक पुश देगी, तो जिससे आपके जो ड्रीम्स है वो बहुत जल्दी अचीव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई एक्शन है ही नहीं। डेल कार्नेगी जी बताते हैं। नेक्स्ट चीज, आपके हाथ में क्या है? आप एक जगह, आप सुबह उठते ही आप और सो सकते हो, आप जल्दी उठ सकते हो। तो ये 2 चीजें आपके हाथ में है। तो जो लोग और सोना चाहते हैं वो और सोएंगे, और लेजी होंगे, लेस प्रोडक्टिव होंगे। जो लड़ेगा अपने आप से, वो खड़ा होगा, वो चैलेंज करेगा, रेडी होगा। फिर 2 ऑप्शन है, या तो फिर एक्सरसाइज करो या टाइम पास करते हो कॉफी पीते रहो, 2। तो यहां फिर से एक चैलेंज है, क्या आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो या एक्सरसाइज करना चाहते हो? तो आपने एक्सरसाइज किया, अपनी बॉडी को फिर से एक गेम दिया, एनर्जी ली पूरे दिन भर में जो आप 12 घंटे में करने वाले हो। तो ये जो छोटे छोटे आपके पास डिसीजंस होते हैं, एक तरफ आप अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हो, एक तरफ अपने आप को आप चैलेंज दे करके नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए कंपैटिबल बना सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे आपके पास चॉइसेस होते हैं, ये छोटे छोटे चॉइसेस कंपाउंडिंग में आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा व्यक्ति बना देंगे। तो एवरी डे यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। हमेशा अपने आप से लड़ना सीखिए। आप बैठे हुए खाली, क्या आप उस जगह बुक पढ़ सकते हैं? क्या आप उस जगह कुछ प्लानिंग कर सकते हैं? क्या उस जगह आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपकी लाइफ का जो पर्पस है उसमें ड्राइव कर सके? तो जब जब आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, अपनी इंटरनल कंसाइंस को नॉरिश कर रहे हैं, अपने आप को अंदर से क्यूरियोसिटी के साथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब आपने अपने माइंडफुलनेस को कंस्ट्रक्ट कर लिया, अपने स्पिरिचुअलिटी को कंस्ट्रक्ट कर लिया, बिलीव करिए आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपके समय को कोई वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अकेले अपने दम पर जो कर सकते हैं ना, अकेले अपनी जो उद्देश्य के लिए आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ, आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, उनके सपनों को अचीव करने के लिए, उनको भी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब सब मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे के सपने अचीव होंगे और सब आगे बढ़ेंगे। तो डेल कार्नेगी की बहुत सारी बातें जो मैं आपको बता सकता हूं, बट ये कुछ चंद बातें थी जो मैंने आपको बताने के लिए आज मैं आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट जरूर करें। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आता रहूंगा नई
कई सारी नई नई बातें लेकर, सेशंस को लेकर, और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।